हम जो सांस लेते हैं, हम प्राणवायु लेते हैं। वो क्या प्राणवायु हमने खुद नहीं बनाई है क्या? नहीं, वो हमें ईश्वर की देन है, वो परमेश्वर ने ही बनाई है। तो उस प्राणवायु की हम पैसों में तोला जाए तो एक सांस की कीमत क्या होती है? वो एक एक सांस हमारे लिए प्राणवायु हमारे लिए मूल्यवान होती है। तो भगवान ने हमें जो आयु दी है, अभी मिनिमम कहेंगे तो 100 साल की हमें आयु शायद मिली है। तो उसका 100 साल के बाद हम ये शरीर छोड़कर हमें ईश्वर के पास ही जाना है। तो 100 साल में हम मतलब हमारी आत्मा 100 साल में हमारे इस शरीर में हम रहते हैं। तो उस शरीर में हम 100 साल तक रहेंगे। तो 100 साल तक हम करते क्या है? सिर्फ संसार करते हैं, लेन देन करते हैं, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, और अ, पैसा बचा कर रखना, बेटे की शादी करना, बेटी की शादी करना, यही सब हम करते हैं। लेकिन जो हम सांस लेते हैं, वो हमारी प्राण वायु भी ईश्वर की ही देन है। और हम प्राण वायु एक एक सांस की हम कीमत लगाने जाए तो वो मूल्यवान है। जिस तरह कोई पुण्य कमाता है तो पुण्य हम किसी अमाउंट से, किसी पैसे से हम काउंट नहीं कर सकते कि ये पुण्य हमारा 1,000 रुपये का है, ये पुण्य हमारा 10 रुपये का है। ये हम काउंट नहीं कर सकते। वो अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मूल्यवान होता है। उसी तरह हमारी सांस भी, अगर हम मरते वक्त हमारी सांस प्राणवायु हमारी निकल जाती है, और प्राणवायु निकलने के बाद निकलते वक्त अगर हम एक भी सांस ज़्यादा लेना चाहे तो हमारे पास जितना भी कमा हुआ पैसा है, कमाया हुआ धन है, करोड़ों रुपए भी खर्च करके हम एक प्राणवायु उधार या खरीद कर ले सकते हैं क्या? तो भगवान ने हमें आयु इसीलिए ही दी है कि हम 24 घंटे हम अपना कामकाज करें, सोए, खाए पिए, मौज मस्ती करें, एंटरटेनमेंट करें, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम हम नामस्मरण करें। उस परमेश्वर ने हमें शरीर भी दिया है तो भी वो 1 रुपया भी लिया नहीं है, वो हमें मुफ्त का ही मिला है। तो इस शरीर में रहकर हम ईश्वर का नामस्मरण करना चाहिए हमें। तो ये नामस्मरण 1 घंटा तो कम से कम हमें करना चाहिए। मैंने अभी इस श्रावण महीना इसलिए शुरू नामस्मरण करना शुरू किया है सभी के साथ। तो ऑनलाइन जो लोग मुझसे जुड़ेंगे, हम सब ऑनलाइन नामस्मरण एक साथ हम आधा घंटा या 1 घंटा करेंगे। और सावन महीना कंप्लीट ख़त्म होने के बाद भी हम वो नामस्मरण कंटिन्यू रखेंगे। जी, जिन जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाए। नामस्मरण करके भी हम पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य कमाने के लिए बहुत से मार्ग है। बस हमें, जैसे हम एक एक रुपया जोड़कर दिन भर काम करके हम संपत्ति जमा करते हैं, उसी तरह हमें पुण्य भी जमा करना चाहिए। क्योंकि संपत्ति हम हमारे साथ लेकर जा नहीं सकते ईश्वर के पास, लेकिन हमने जो पुण्य कमाया है, जो नामस्मरण किया है, जो पुण्य कमाया है, वो हम अपने साथ, ये शरीर यहाँ छोड़ने के बाद हम अपने साथ हम हमारा पुण्य ईश्वर के पास लेकर जा सकते हैं। और ईश्वर ऐसे ही खुश
होता है। ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका बेहद आसान है, खाली नामस्मरण करना। अभी मैंने ज़ूम की क्लास शुरू कर दी है। एक दो 2-3 दिन में यूट्यूब पर भी लिंक दे दूँगी। जिनको जुड़ना है वो नामस्मरण के क्लास में जुड़ जाए। ये बिल्कुल भी फ्री है, इसको कोई फीस नहीं है। सभी मिलकर नामस्मरण करना है और पुण्य इकट्ठा करके जिस तरह हम पैसे एफडी करते हैं उसी तरह हमें हमारा पुण्य एफडी करना है। पैसों की भाषा में हमें एफडी करना है। हम हमारा सभी को जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने लोग हम नामस्मरण करेंगे तो इकट्ठा नामस्मरण का बेनिफिट और ही होता है। आप जूम की क्लास में आएंगे तब मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगी। नामस्मरण के लिए जुड़ जाइए। जूम पर लिंक मिल जाएगी या आप कोई भी मैसेज करके जूम की लिंक ले सकते हैं। तो आप कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े इसकी कोशिश करें। हम एक साथ मिलकर नामस्मरण साधना करेंगे और आगे भी सावन महीना कंप्लीट होने के बाद भी वो हम कंटिन्यू रखेंगे।